पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हम कोऑपरेटिव का रुझान जो है रोजमर्रा की जिंदगी में बढ़ा रहे हैं। मैं पहले भी कहती हूँ कि कोऑपरेटिव वुमेन के लिए है, ऐसा नहीं है कि मेन एक्सक्लूडेड है वहां से, वो भी इंक्लूडेड है, क्योंकि मेल को पहले पता चल जाता है कौन सी स्कीम है, कैसा मनी पूल करना है। तो मेल के पास जो है एक्सेसिबिलिटी भी है, अवेलेबिलिटी भी है, अफोर्डेबिलिटी भी है। फीमेल कहीं ना कहीं लैग करती है। एक्सेसिबिलिटी, इंफॉर्मेशन लेने के लिए पहले झिझक होती है, अच्छा जाना वो भी एक मुश्किल होती है। मान लो क्योंकि मेरे जिस गांव से मैं ताल्लुक रखती हूँ वहां पे फीमेल्स ही गाय का काम या भैंसों का काम या कोई भी खेती बाड़ी हो फीमेल करती है। मैंने शहरों में देखा है कि मेल बड़ा लीड लेते हैं उसमें, क्योंकि फीमेल को कहते हैं कि तुम हाउस होल्ड का काम करो, बाकी ये वाला काम मैं खुद देख लेता हूँ। लेकिन मेरे यहाँ पे तो फीमेल ही सारा काम करती है, तो मेरा ज्यादा फोकस रहता है फीमेल पे, फीमेल कमाएंगे, क्योंकि जो कमाता है उसकी टेबल पे जो है ज्यादा रेस्पेक्ट बढ़ती है। तो मैं इक्वलिटी की तरफ बात करूँ, फीमेल को क्या फायदा है, अपना बच्चा आप अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हो, खुद अच्छा खाना खा सकते हो, क्योंकि जैसे हम मेल के लिए हाथ में पैसा दे दें, 2-3 नशे उड़ाना, दोस्तों के साथ जाना, ये उनकी प्रायोरिटी रहती है। लेकिन फीमेल की प्रायोरिटी है उसका बच्चा, उसकी स्कूलिंग, घर का मिजाज कैसा होना चाहिए, घर के हालात कैसे बेहतर होने चाहिए। तो फीमेल हमेशा हाउस होल्ड की तरफ सोचती है। आज ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव के अंतर्गत हमने रिहाल ब्लॉक में एक बल्क मिल्क कूलर जो सोसाइटी से दूध आके ठंडा कर पाए ऐसी मशीनरी जो लगाई है, वो बीएमसी सेंटर का हमने यहाँ पे आज इनॉग्रेशन किया है। ये सारा प्रोग्राम इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव के अंतर्गत किया गया है और इसके साथ हमने जो मिल्क प्रोड्यूसर फार्मर है उनको अच्छी क्वालिटी की फीड मिले, इसलिए जो फीड का स्टोर है उसका भी आज इनॉग्रेशन किया हुआ है। तो ये जो बीएमसी सेंटर लगा है इससे हम करीबन एक्स्ट्रा 30,000 लीटर दूध ठंडा कर पाएंगे और मुझे लगता है करीबन 80 से 90 नई सोसाइटी भी हम मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको भी जोड़ पाएंगे और ये सोसाइटी के साथ हम करीबन नए 5 से 8,000 जो मिल्क प्रोड्यूसर है उसको भी हमारे साथ जोड़ पाएंगे। सर कितना फायदा किसानों को मिलेगा इस तरह के? आप ये अगर हम मिनिमम भी 10,000 लीटर दूध यहाँ से नया कलेक्ट कर पाएंगे तो रोज का मुझे लगता है कि फार्मर को 4 लाख रुपए रोज के, मतलब महीने के कितने हुए, 1 करोड़ 20 लाख रुपए का सीधा फायदा किसानों को होगा। आज कौन कौन से अधिकारी मौके पर पहुंचे थे जिनके द्वारा उद्घाटन किया गया? आज हमारे साथ यहाँ पे जो इनॉग्रेशन का फंक्शन है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव के अंतर्गत जो रिहाल बीएमसी का इनॉग्रेशन किया गया है, उसमें हमारे साथ जेकेएमबीसीएल के चेयरमैन अशोक कुमार अंगुराना सर है, हमारे साथ है डिप्यूटी रजिस्ट्रार तस्वीना मैडम और उसके साथ हमारे साथ जो दूसरे केएस ऑफिसर है कमल जी, वो भी इस मौके पे उपस्थित है। ठीक है। हमने यहाँ पे बीएमसी और कैटल फीड स्टोरेज का उद्घाटन किया। बीएमसी हमारे 15,000 कैपेसिटी का बीएमसी बनाया, जो अगर सुबह शाम को इकट्ठा करेंगे तो 30,000 लीटर दूध जो है वो एक दिन का यहाँ पे इकट्ठा हो सकता है। और ये बीएमसी हमने एक जो बड़ी सेंट्रल प्लेस है वहाँ पे लगाया है लोगों की सहूलियात के लिए, खासकर किसानों की सहूलियात के लिए। आगे किसानों को काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता था अपना दूध देने के लिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि दूध जो है वो लगभग लोग अपने डोर स्टेप के ऊपर ही यहाँ पे डाल सकेंगे। एक तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है और दूसरा एक कैटल फीड स्टोरेज है। लोगों को कैटल फीड के बारे में दिक्कत होती थी, अब वो भी आसानी से मुहैया हो जाएगा। यहाँ पे लोगों को कैटल फीड और अच्छी क्वालिटी का कैटल फीड मिलेगा, जिससे दूध की पैदावार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी यहाँ पे। और बीएमसी की वजह से हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जो हमारी विलेज लेवल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो भी और ज़्यादा रजिस्टर्ड होंगी, उनकी तादाद बढ़ेगी और हमारा मिल्क प्रोक्योरमेंट भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि ऑलरेडी हम आपको बताना चाहूँगा कि दूध का जो हमारा रेट है वो हिंदुस्तान में वन ऑफ द बेस्ट रेट्स है। नॉर्थ इंडिया में तो सबसे ज़्यादा रेट जो है जेकेएमपीसीएल ही लोगों को पर केजी फैट के हिसाब से दे रहा है और ये भी एक बहुत बड़ा कशिश है, एक आकर्षण है यहाँ के किसानों के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दूध दें। तो इस सहूलियत का, इस फैसिलिटी का, बीएमसी का यहाँ के किसानों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। चूँकि ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेशन का इवेंट है जिसमें हम एक बीएमसी यूनिट का इनाग्रेशन कर रहे हैं और हम यहाँ पे मेजर
जो चीज़ें हैं लॉजर हेड्स हैं, हम उनको प्लग करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक सेंट्रलिटी जगह पे जो है लोग आके अपना मिल्क प्रोड्यूस जो किया हुआ है उसको यहाँ पे डिपॉजिट करें और उसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए जो है दे दें और उनको उसी हिसाब से उनके दाम दे दिए जाएँ। तो मतलब हम हैं कि ट्रांसपोर्टेशन भी कम कर रहे हैं और प्रोसेसिंग फैक्टर में भी कम वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हो जाएगा कि जो चीज़ें ये इंडिविजुअल लेवल पे नहीं बना सकते हैं, सोसाइटल लेवल पे हम ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट वेयर वी आर ट्राइंग टू लिंक द कोऑपरेटिव्स एंड प्रमोट द कोऑपरेशन विद इन द कोऑपरेटिव्स। महिलाओं की बात की है मैम आपने, तो कितना ज़रूरी है महिलाओं का इसके साथ जुड़ना JKMPCL के? JKMPCL में बहुत सारी फीमेल्स कनेक्ट हो चुकी हैं, फीमेल डेयरी कोऑपरेटिव्स। अब ये जो है एक BMC यूनिट जो है फीमेल्स को फर्दर एम्पावर करेगा, क्योंकि उनको बहुत लीस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा और प्रोसेसिंग के लिए या मार्केटिंग के लिए जो है उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये उनके लिए जो है लास्ट माइल कनेक्टिविटी के तौर पे जो है दे रहे हैं JKMPCL, और इसकी वजह से मुझे लगता है कि फर्दर और जो है लोग इंटरेस्ट लेंगे डेयरीज या मिल्क प्रोडक्शन में, और जैसे ही प्रोडक्शन होगी तो वैसे ही एम्पावरमेंट फीमेल्स की भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आपने अभी तक JK खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।